अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ हैं एंड उनकी क्या ट्रुथ हैं, रिग्रेट्स क्या हैं एंड द मोमेंट जो डिसाइड के वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे क्योंकि कुछ लोग बहुत सारा वेट कर चुके हैं और अब भी उनका दिल नहीं मानता कि वो मूव ऑन करें। तो उनके लिए ये एनर्जी है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि आप लोग अगर साइन मैच नहीं भी करते तो अगर आपसे एनर्जी अलाइन हो रही है तो ऑब्वियसली वो आपकी ही एनर्जी होती है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें, मैं अगर एक बात बोलती हूँ तो वो मे बी किसी एक पर्सन के लिए हो, दूसरी बात आपके लिए ना हो। ठीक है, ये तो पर्सनल रीडिंग में पता चलता है कि एग्जैक्ट आपकी रीडिंग क्या है। लेकिन अगर एनर्जी यहाँ पे आपसे मैच हो रही है तो ऑब्वियसली वो आपकी ही रीडिंग होती है। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, आपकी भी और साथ में आपके पर्सन की भी। साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। अच्छा जी, हमारा पहला कार्ड है क्लैरिटी रिप्लेसिंग कन्फ्यूजन। यहाँ सबसे पहले एनर्जी ये कहती है कि जो कन्फ्यूजन आपको पागल कर रही थी ना, वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। कन्फ्यूजन थी आपको कि वो मेरे दिल में इतना क्यों है, मुझे उसकी एनर्जी इतनी क्यों फील होती है, वो क्यों नहीं चला जाता, जब जा चुका है तो मेरे दिल से क्यों नहीं जाता, मेरे दिमाग से, मेरी सोचों से क्यों नहीं जाता। सच बार हाँ, लाइक आप अजीब सी आपकी फीलिंग हो जाती थी, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि आपके लिए भी ऐसी ही है। दोनों रिफ्लेक्ट करें। इस क्लैरिटी का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन मैसेज आ जाए, इसका मतलब है कि इल्यूजन टूट रहा है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा कार्ड हमारे पास है स्लो रिस्पॉन्स एनर्जी और स्लो रिप्लाइज़ या नो रिप्लाइज़। यहाँ इमोशनल अवॉइडेंस को शो करते हैं। वो रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि रिएक्ट करना उनको एक्सपोज कर देता है, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं कर रहे। म्यूचुअल अवेयरनेस, ये कनेक्शन सिर्फ आप महसूस नहीं कर रहे, वो भी महसूस कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि बॉन्ड अभी तक जिंदा है। इस अवेयरनेस की वजह से वो कैजुअली किसी और के पास नहीं जा पा रहे। इवन कि मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन को बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, अच्छे लोग भी अवेलेबल हैं, इसके बावजूद उसको नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आगे मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा या पा रही, जो भी है। तो फियर बेस्ड कंट्रोल है, उनका साइलेंस लेजीनेस नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो उनको फियर हैं, चीज़ों का फियर है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है। ठीक है, इंटरनल प्रिपरेशन, यहाँ वो अपने अंदर की अपनी इनर फाइट कर रहे हैं। बोलने से पहले वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स, अपनी कैपेसिटी और अपनी लिमिटेशन से एवेलुएट कर रहे हैं। इस स्टेज पर प्रेशर हाई होता है, वो उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। लाइक उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं जो एनर्जी मुझे आ रही है ना, वो ये है कि लाइक वो इस तरह से फील करें कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे फील हो रहा है कि जैसे सब कुछ मुझे ही करना है और मुझे कुछ नहीं करना आ रहा, मैं कर ही नहीं सकता या सकती। इस तरह की एनर्जी है उनकी। ईगो इज सॉफ्टनिंग, जो ईगो पहले था ना, लाइक इस तरह का ईगो के हाँ जी, मैसेज आया अगर या बात हुई तो बात हो रही है तो उनको उनका ये शो करवाना कि नहीं कोई मसला नहीं है यार। यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड आ गए हैं एक साथ ही, मिक्स्ड इंटेंशंस। वो चाहते हैं कि पास आएँ लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। उनका दिल यस कहता है, दिमाग रुक जाता है, इसके लिए आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं। लेकिन उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो मिस्टेक्स उन्होंने पहले किए ना, वो अब नहीं करना चाहते। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो फील करते हैं कि यार मैंने इस तरीके से किया, मैंने बहुत ज़्यादा कैजुअल ले लिया इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को, या बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करवाया आपको। तो वो इस चीज़ को अपनी मिस्टेक समझते हैं। वो ये मिस्टेक अब दोहराना नहीं चाहते अगर आएंगे तो। वैसे तो मुझे यहाँ पे जिस पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ, वो आते भी हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट सिग्नल, डायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट कोई बात नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेसिव नहीं लग रहे। राइजिंग रिग्रेट, रिग्रेट अब सरफेस पे आ चुके हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने पहले बोल दिया होता तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती,
ये रिग्रेट उनको इमोशनली वल्नरेबल बना रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि मे बी उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को आपके ऊपर तरजीह दी, इस वजह से भी, या आप लोग कोई फ्रेंड्स वगैरह जोन में थे तो आपको कम अहमियत दी उन्होंने, कम इम्पोर्टेंट समझा और दूसरे किसी को ज़्यादा समझा, ये भी हो सकता है। इंटेंशनल होल्डिंग बैक, वो जानबूझकर रुक रहे हैं ताकि दोबारा गलत ना हो। ये होल्डिंग बैक मैनिपुलेशन नहीं है, ये फेयर ऑफ लॉस है। अच्छा, मैं आप लोगों को बहुत कहती हूँ कि लाइक एक पर्सन जो जा चुका है ना, वो आ भी गया ना, तो आप लोगों को, आप किसी पर्सन के लिए अगर एक बार, दो बार, तीन बार बहुत ज़्यादा रोए हैं या उसके लिए बहुत ज़्यादा फील किया आपने, ठीक है, उसने आपको बहुत हर्ट किया, वो पर्सन आपको बार बार हर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी ये ऐसी लाइक आप उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो। वो थोड़ा आपको अवेलेबल होता है ना, होती है, तो आप उसको पूरे अवेलेबल हो जाते हो, ठीक हो गया। तो मसला यहाँ पे, यह हमेशा सीख लो कि कभी भी किसी पर्सन को इतना अवेलेबल ना हो कि वो आपको छोड़ने का सोच ले या आपको वो लेफ़्ट आउट फील करवाए, आपको कैजुअल ले, आपको अनइम्पॉर्टेंट समझे। इतना किसी को अवेलेबल नहीं होते। अपनी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप होना चाहिए हमेशा, ठीक है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये कार्ड टर्निंग पॉइंट है। या तो वो सच बोलेंगे या फिर परमानेंटली डिस्टेंस चूज़ करेंगे, इसके बाद हाफ एनर्जी नहीं रहेगी। अच्छा, मैं ये भी कहती हूँ कि लाइक आप उस पर्सन को सोच रहे हैं तो पेशेंस रखें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं आप लोगों को लाइक मेरा कहने का मतलब ये भी होता है कि अब एक पर्सन जो है वो बार बार आपको हर्ट करे, ठीक है, आपको बार बार जो है वो लेफ़्ट आउट फील कर पा रहा है और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, आपके मतलब कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें। तो अब ये है कि अगर वो आपको मिलना ही नहीं है तो क्या सारी ज़िंदगी, ये जो ज़िंदगी होती है हमारी, अल्लाह की दी हुई नेमत होती है, क्या सारी ज़िंदगी आप उसके पीछे अपना रोना धोना करके, क्या सारी ज़िंदगी आप गुजार दोगे ऐसे ही? अपने अच्छे अच्छे दिन, अपनी इतनी नेमत वाली ज़िंदगी गुजार दोगे उसके पीछे रोना धोना करके? आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने आप को मूव ऑन करवाने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर सकते हो ना उतना करने की कोशिश करो, ठीक है। बाद में वो आया तो कभी भी लेस पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी सूरत में भी, ठीक हो गया। और अगर वो नहीं भी आता तो एटलीस्ट आप इतना प्रिपेयर हो चुके होगे कि यार आप किसी और के साथ सेटल होने के लिए रेडी हो जाओ। अनस्पोकन अटैचमेंट, लाइक अटैचमेंट यहाँ पे डीपली रूटेड है, वो भी अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। वो आपको किसी हैबिट की तरह नहीं, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब फील करते हैं आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपॉलजी एनर्जी, वो अपॉलोजाइज़ करना चाह रहे हैं। सिर्फ सॉरी नहीं होगी, ये लाइक एडमिशन होगी कि उन्होंने आपको कंफ्यूज किया और डिले किया और उन्होंने जानबूझ के ये सब किया मे बी। अच्छा, पता है ये कनेक्शन ही ऐसे स्टार्ट हुआ था, उन्होंने जानबूझ के आपके दिल में ऐसे वसवसे डाली जैसे वो आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, वो आपके बगैर नहीं रह सकते या आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। और फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन उनकी रहना, तो ये ऑन एंड ऑफ उनकी सिचुएशन उनकी जानबूझ के भी थी। और फिर वो खुद इस वो कुएं में डूब के, ठीक है, इस कुएं में घुस के, और अब वो खुद समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना है मुझे। फॉरवर्ड मोमेंट, एनर्जी स्टेगनेंट नहीं रहेगी, चाहे मैसेज हो, कॉल हो, लाइक या डायरेक्ट प्रेजेंस हो। मोमेंट आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मोमेंट आ रही है कि मोमेंट होगी उनकी तरफ से और उनकी तरफ से ही होगी। आपको तो चेज़ नहीं करना, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो आपको किसी सूरत में उनको चेज़ नहीं करना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अगर आपने चेज़ किया तो मतलब कि आपने बना बनाया जो बात है वो बिगाड़ दिया, ठीक है। जितनी आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया था ना, वो सब बिगाड़ दिया आपने। तो उनको किसी सूरत में भी आपने चेज़ नहीं करना, इनिशिएट नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट कार्ड भी देख लेते हैं। हमारे पास है इमोशनल टेंशन, दोनों तरफ इमोशंस हैवी हैं, लाइक आप वेट से थक चुके हो और वो डिसीजन लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे। आप वेट नहीं करना चाहते फिर भी वेट कर रहे हो,
इवन कि आप सपोज़, अब मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ कि आप, अगर आप कहते हैं ना कि आपको कोई न्यू कनेक्शन मिल रहा है, तो आपको उस पे एंगर इश्यूज़, लाइक आप एंग्री हो रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि क्यों न्यू कनेक्शन। आप किसी न्यू कनेक्शन में नहीं आना चाहते, आपको वही ओल्ड इन कनेक्शन ही चाहिए, और उसमें ऐसा सच कुछ है भी नहीं ख़ास, लेकिन वो ही चाहिए आपको। ठीक है, तो यही परेशानी उनकी भी है। वो भी चाहते हैं मूव ऑन करना, लेकिन कर नहीं पा रहे। यूनिवर्स की तरफ से साइलेंट लॉन्गिंग वो ओपनली मिस करते हैं, लाइक प्राइवेटली तो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन ओपनली भी अब कर रहे हैं। लेट नाइट सॉन्ग्स, रैंडम थॉट्स, यहाँ लॉन्गिंग स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग लूप आ रहा है। अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हो ना, तो बिना बाउंड्रीज के वो तो आप इमोशनली ड्रेन हो जाओगे। आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी अपने इस कनेक्शन के लिए। अगर आप चाहते हो ना कि आप दोनों एक साथ रहो हमेशा के लिए, तो उनके आने से पहले आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी। और क्लैरिटी तो आएगी, लेकिन आपको अपनी पावर संभालनी होगी, अपने इमोशंस को भी संभालना होगा। और प्लीज़ ये आपके कंट्रोल में नहीं भी होगा ना, फिर भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं उनके साथ रहना, या हमेशा के लिए लाइफ टाइम साथ रहना चाहते हैं कि, तो तब आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो कुछ टाइम के लिए आपके हो भी गए ना, तो ऐसा पर्सन, ये तो हमेशा मैं हर एनर्जी में बोलती हूँ कि एक पर्सन जो जा चुका है, तो जब आप उसको दोबारा अगेन मतलब उसको अवेलेबल हो जाओगे बहुत ज़्यादा, तो वो फिर भी छोड़ के जा सकता है। ठीक है, अगर वो आएंगे तो क्लैरिटी के साथ आएंगे, या फिर क्लोज हो जाएंगे। ठीक हो क्या? तो आप अपनी ज़िंदगी पॉज ना करो, जियो जैसे जी रहे हो, और अच्छे से जियो। जो आपके लिए बना होगा वो साइलेंस में भी नहीं, सर्टनली लाइक आएगा, किसी ना किसी तरीके से आएगा। तो अगर आप चाहो तो डीप बना सकते हो, अपनी लाइफ अच्छी बना सकते हो।